वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो में मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त करता हूँ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। बहुत बहुत आप सभी का वेलकम है और वेलकम है। आप आए हैं तो जैसे कि फिर एक बार श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू हम तक आ पहुँची है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और बधाइयाँ। बहुत बहुत आप तो लकी सोल्स हैं जो इतनी परमात्मा की प्रेम में पल रही हैं, परमात्मा की याद में रहती हैं और राज्य भाग को प्राप्त कर रही हैं। तो बहुत बहुत आप सभी का आभार, धन्यवाद भी साथ ही साथ बहुत बहुत आपको एडवांस में ही बधाइयाँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस नई शुरुआत को और रिवाइज करते हैं कल की मीठी मुरली को, जिसमें बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया था कि देरी से आते हुए भी तेज पुरुषार्थ करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ के अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। बाबा कहते हैं तुम भले देरी से आए हो। कई बच्चे कंप्लेंट करते ना बाबा को, बाबा हम तो देरी से आए हैं, हम क्या करें। बाबा कहते हैं सारी चिंताएं छोड़ के बस तेजी से पुरुषार्थ में लग जाओ तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। साथ ही साथ बाबा कहते हैं कि एक ऐसा निश्चय रखो कि सिर्फ मनुष्य से देवता, नर से नारायण, सुख धाम और शांति धाम का मालिक बनाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा ही है। कोई मनुष्य लक्ष्मी को लक्ष्मी नहीं बना सकता, कोई मनुष्य नर को नारायण नहीं बना सकता। बस सिर्फ एक परमात्मा ही है जो इतना श्रेष्ठ कार्य करते हैं। इसलिए हमें बहुत बहुत अटेंशन रखना है, करना है तीव्र पुरुषार्थ। साथ ही साथ हमारे सामने जैसे कई परिस्थितियाँ आती हैं, माया के तूफान आते हैं, जिसमें से एक पेपर है लोगों का बर्ताव, व्यवहार। कोई क्रोधी है तो हमें बड़ा गुस्सा आ जाता है कि क्रोध क्यों करते हैं। तो बाबा कहते हैं उस वक्त तुम्हें बहुत शांत रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है। तुम्हें किसी भी हालत में एक शिव बाबा की याद में रहना है। तो मुरली में तो हमें गहरी शिक्षाएं मिली हैं कि बस रहना है, शांत करना है बाप को याद और कमल आसन पर विराजमान रहना है। चारों जो हमारे बोझ हैं, मन के बोझ, संस्कारों के बोझ, पदार्थों के आकर्षण के बोझ और साथ ही साथ संबंधों में मोह के बोझ, इनसे हो जाएंगे मुक्त। तो बस निरंतर योग युक्त रहेंगे। और अगर सहनशीलता का गुण हमारे अंदर है तो असत्यता का सहारा भी हम लेना बंद कर देंगे। तो कल की मुरली से तो गहरी और मीठी मीठी शिक्षाएं लेने के बाद बारी है अब आपके सामने रखने की आज यानी 29/10/21 की वाणी से 10 नए सवाल, ताकि आप दे बिल्कुल सही जवाब और बने ताजधारी दिल तक नशीन आत्माएं। तो देरी नहीं करेंगे, आपको पूरा मौका देंगे ताकि आप अच्छे से विचार करें, बाबा की याद में रहते हुए दे हर प्रश्न का सही जवाब, जीते हर प्रश्न का सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स और करें कमाल। बस ऐसी हमारी शुभ भावना है, आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप यूं ही खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुरली से। रखते हैं आपके सामने 10 नए सवाल, जिसमें से पहला प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला प्रश्न पेश हुआ है, तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से क्या कहने की दरकार नहीं है। 4 ऑप्शन है शिव, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी बाप, ऑप्शन डी भगवान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन है शिव। तो बहुत बहुत बधाई हो और बधाई हो, मुबारक हो जी, दिया है पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब और किया है कमाल। तो बहुत बहुत आपको बधाइयाँ और बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। तो पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और बधाइयाँ, बहुत दिल खुश बधाइयाँ भी और दिल की दुआएं भी। पहला कदम चढ़ लिया है और बहुत अच्छे से चढ़ा है, बाबा की याद में ऐसे आगे बढ़ना है। चलिए रखते हैं आपके लिए दूसरा नया प्रश्न, ताकि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो, जितना जास्ती याद करें उतना
क्या मिलेगा 4 ऑप्शन, खजाना ऑप्शन बी, शक्ति ऑप्शन सी, नशा ऑप्शन डी, खुशी। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब बताते हैं ऑप्शन बी, शक्ति। तो बहुत बहुत फिर एक बार मुबारक और बधाइयाँ। इतनी दिल की दुआएं आप सभी को कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहे। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत आपको बधाई हो और बधाई हो। दिल की दुआएं, मुबारकें और बहुत गहराई से आपको बहुत बाबा की दुआएं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ तो ले ली। चलिए बढ़ते आगे, रिवाइज करते हैं मुरली। बाबा कहते हैं तुम्हें आवाज़ से परे जाना, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की दरकार नहीं। ये सब हम भक्ति में करते थे, कर्मेंद्रियों का आधार लेते थे, और अब ये करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें तो आवाज़ से परे जाना है, संकल्पों की हलचल से भी परे जाना है। इसलिए शिव शिव कहने की जरूरत नहीं, बल्कि शिव बाबा को मन ही मन में करना है हमें याद। तो मीठी शिक्षाएं बारी आ गई है रखने की। तीसरा सवाल आपके लिए प्रश्न है, मुरली के गीत को पहचाने। 4 ऑप्शन है, ओम नमः शिवाय, ऑप्शन बी जाग सजनिया जाग, ऑप्शन सी आखिर वह दिन आया आज, ऑप्शन डी महफिल में जल उठी शमा। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, टाइम साहब। सही ऑप्शन है ओम नमः शिवाय। तो बहुत बहुत फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। तीसरे प्रश्न का देकर सही जवाब 10 पॉइंट्स के हैं आपने अपने नाम, और अगर 3 प्रश्नों का लगातार दिया सही जवाब तो फिर तो क्या कहने, 30 पॉइंट से संपन्न है आप। तो बधाई हो और बधाई हो। बेहद आप सभी को मुबारक जी, मुबारक, बधाइयाँ, बहुत बहुत दिल की दुआएं और मुबारक हो। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं सीधे चौथा प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। ध्यान से यूट्यूब स्क्रीन को देखें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सही ध्यान से। ज़्यादा ध्यान से देखने से स्क्रीन को, फोन देखने से आँखों को नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम सतो प्रधान थे, राज्य करते तब तुमको क्या आई है। 4 ऑप्शन दिव्य बुद्धि, ऑप्शन बी मस्ती, ऑप्शन सी अकाली मृत्यु, ऑप्शन डी स्मृति। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन डी स्मृति। तो बधाई और बधाई हो। फिर एक बार बधाइयाँ। 40% खेल तो हो चला है पूरा, बहुत ही सहजता के साथ बाप की याद में रहकर 40% खेल आपने किया है पूरा। तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और बढ़ाते रहिए। और जो अगर आपने 4 प्रश्नों का लगातार दिया होगा सही जवाब, तो 40 पॉइंट्स आपके पास होंगे। तो 50% काम तो आपका हो गया, क्योंकि हमें क्राउन जीतने के लिए 80 पॉइंट्स चाहिए। तो अगर 40 पॉइंट्स है तो 50% खेल की बाजी तो आपने अपने हाथ में ले ली है। तो चलिए और इन सफलता को 4 चांद लगाते हैं और रिवाइज करते हैं मुरली को। बाबा कहते हैं एक बात को सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरे को नहीं। क्यों? क्योंकि एक बाप को याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं, बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो, जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद भी निकलती जाएगी। बाबा कहते क्यों ईश्वर को सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर कहते हैं? क्योंकि उसके सत्य ज्ञान से, राजयोग की विधि से आत्मा पतित से पावन बन जाती है, तमो से सतो प्रधान बन जाती है। दुनिया में कोई भी मनुष्य, कोई भी पदार्थ हमें पावन नहीं बना सकता है सिवाय परमात्मा के। परमात्मा का ही ये कर्तव्य है
जो वो पूरा करते हैं संगम युग पर आकर। इसलिए बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। जितना जास्ती बाबा को याद करोगे उतना आत्मा को शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। तो बहुत बहुत हमने गहरी बात समझी है। निश्चय बुद्धि बनना है और बाबा को याद करते जाना है। बाबा की बातों को सुनते समझते प्रतिज्ञा करते कि हम इसे धारण कर इसका स्वरूप बनेंगे। चलते आगे, रखते हैं 5वां प्रश्न। बाबा जानते हैं बच्चे भक्ति में थके खा खा कर थक गए होंगे, इसलिए क्या दिखाया है? 4 ऑप्शन ए द्रौपदी के पांव दबाए, ऑप्शन बी अंगद का मिसाल, ऑप्शन सी कुंभकर्ण की नींद, ऑप्शन डी महाभारत लड़ाई। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब और वक्त ने दिया इशारा कि वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए द्रौपदी के पांव दबाए। वास्तव में सब कहाँ की बातें अभी संगम की। हम आत्माएं जो इतनी थक गई है भगवान की बनी है, भगवान हमारी थकान उतारता है। इसलिए ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब भक्ति मार्ग में दिखाए गए हैं। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयाँ मुबारक है जी, मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। फिर एक बार दिया है सही जवाब और किया है कमाल, जीत लिए हैं 10 पॉइंट्स आपने और 50% खेल हो गया है पूरा। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जैसे आधा कल फटाक से निकल जाता है वैसे ही परमात्मा की याद से 50% खेल भी पूरा हुआ। तो चलिए चलते आगे, रखते हैं आज के मुरली से 6वां प्रश्न। थोड़ा लंबा है, ध्यान से। बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाए और गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। क्या बड़ा बड़ी नामी क्रमी है। 4 ऑप्शन ए ब्रह्मा का फूल, ऑप्शन बी द्रौपदी, ऑप्शन सी राजा जनक, ऑप्शन डी कमल फूल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी कमल फूल। तो आप सभी तो हैं कमल फूल समान पवित्र आत्माएं। तो आप सभी को बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयाँ और बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक आपको, क्योंकि आपने जो उम्मीद लेकर आए तो वो उम्मीदों को आप पूरा कर रहे हैं, क्योंकि आपका पुरुषार्थ फिर एक बार रंग लाया है और आप जीत गए हैं 10 पॉइंट्स। इस सवाल का देकर सही जवाब 10 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। और अगर 60 पॉइंट से संपन्न है आप, तो फिर तो क्या कहने, आपका बहुत 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 श्रेष्ठ भाग्य है कि आप इतने प्यार से आगे बढ़ रहे हैं, बिना मेहनत के मोहब्बत में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत आपको बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलते हैं आगे और रिवाइज कर लेते हैं मीठी मुरलिया को। मुरली हमारी जो जान है, जो बाबा कहते हैं, जो गायन है कि जब कृष्ण की मुरली बजती थी तो गोप गोपिकाएं एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे, सारी सुध बुध भूल जाते। तो वास्तव में संगम की बात है, कितना प्रेम उस मुरली से हमें है, बाबा से है। जिसको मुरली से प्यार है उसी को बाबा से प्यार है। तो इसलिए हमें इस मुरली को अब बहुत महत्व रखना है और बाबा को याद करते रहना है। समझते हैं आज की धारणा के लिए मुख्य सार को। मनसा वाचा करना, किसी को भी दुख नहीं देना, बुरे संस्कारों को निकाल अच्छे संस्कार धारण करने हैं, कोई विकर्म ना हो इसका बहुत ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं देवता कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं, तो इसलिए हमें भी बनना है देवता। इसलिए हमें अभी से बुरे संस्कारों को निकाल अच्छे संस्कार, देव समान संस्कार धारण करने हैं और पाना है उच्च पद। बाबा कहते हैं इसलिए कोई भी विकर्म ना हो, इसलिए ध्यान रखना है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पाठधारी हैं, कितना अच्छा हमारा पाठ है। यानी अपने श्रेष्ठ भाग के गीत गाने हैं कि मेरा भाग्य कितना प्यारा है कि भगवान के साथ इस वक्त हम पाठ बजा रहे हैं। कितनी महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, भाग्यवान आत्माएं, कितना हमें नशा रहना चाहिए। ऐसा बाबा हमारे टेंशन खिंचवाते हैं। तो चलिए मुरली से शिक्षाएं लेते बढ़ते आगे, रखते हैं 7वां प्रश्न। जो कभी अज्ञान में नहीं आए होंगे वह भी आएंगे, तुम युद्ध के मैदान में हो।
मेहनत सारी किस्में हैं, 4 ऑप्शन है पवित्र बनने में। ऑप्शन बी याद की यात्रा, ऑप्शन सी दैवी गुण धारण करने में, ऑप्शन डी साक्षात्कार में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त फिर समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी याद की यात्रा। तो बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। 70% खेल पूरा करते हुए फिर एक बार इस प्रश्न का सही जवाब देकर 10 पॉइंट से संपन्न हुए आप। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, मुबारक हो जी, बेहद की मुबारकें आपको मिल रही है, भगवान से दुआएं मिल रही हैं ब्राह्मण परिवार से। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर 70 पॉइंट्स आपके पास जमा हो चुके हैं तो बस एक प्रश्न की दूरी है। और साथ ही साथ अगर आपके पास 70 पॉइंट से कम है पॉइंट्स तो भी घबराइए मत, अभी और भी मौका है आपके पास, आप ज़रूर ताजधारी बन सकते हैं। तो चलिए रखते हैं आज की मुरली से 8वां प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहाँ एरोप्लेन्स कभी गिरेंगे नहीं, यहाँ तो क्या है 4 ऑप्शन है दुख ही दुख, ऑप्शन बी सुख ही सुख, ऑप्शन सी सुख और दुख, ऑप्शन डी आनंद। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन ए दुख ही दुख। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। आप सभी को बहुत बहुत दिल की दुआएं और मुबारकें, बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। बेहद आप सभी को बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। इतनी दिल की दुआएं फिर एक बार, क्योंकि आपने फिर से जीता है सिल्वर क्राउन, बने हैं आप सिल्वर क्राउन के हकदार कल पहले मुआफिक। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चलिए बधाइयाँ तो ले ली, फिर एक बार करते हैं मुरली को रिवाइज। बाबा कहते हैं मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन में उलझन ही कब होती है? जब बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं, हम निर्णय नहीं कर पाते हैं ठीक से, क्या करें क्या नहीं करें, उलझन में आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसके लिए अपने पुराने जो मन के विकल्प है उसको हटाओ और निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। तो चलिए गहरी शिक्षाएं ले ली, बारी आगे बढ़ने की, रखने की। 9वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। किस द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भवा? 4 ऑप्शन अधिकार, ऑप्शन बी स्नेह, ऑप्शन सी योग, ऑप्शन डी मनन। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब बताने का वक्त आ गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी मनन। तो बहुत बहुत फिर एक बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। गोल्डन क्राउन आपके पास आ गया अगर 90 पॉइंट से। और अगर सिर्फ इस प्रश्न का दिया सही जवाब तो 10 पॉइंट से भी आप भरपूर है। तो कितनी भरपूरता है, बहुत बहुत बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए अब समाप्ति करते हैं इस इंतज़ार को और रख देते हैं आज की मुरली से अंतिम सवाल। 10वां प्रश्न। प्रश्न है मन की उलझन को समाप्त करने के लिए क्या बढ़ाओ? 4 ऑप्शन ए मनन, ऑप्शन बी निर्णय शक्ति, ऑप्शन सी चिंतन, ऑप्शन डी गुण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी निर्णय शक्ति। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयों की पात्र आत्माओं को मिल रही है मुबारकें पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम की तरफ से। बज उठी है तालियां स्टूडियो में आपके लिए, आपके सफल प्रयास के लिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और फिर से आपको मुबारक, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम आपको देती है मिलकर ही सुंदर से गुलदस्ते
बहुत बहुत आपको बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। सुंदर से फूल हमारे प्यारे बाबा के प्यारे से फूलों खेले। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएँ हैं, शुभकामनाएँ हैं हमारी कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और महकते रहें। साथ ही साथ ये पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से आपको भी मिल रही है एक ट्रॉफी भी। टास्क तो आपका है ही, दुआएं भी आपकी हैं और साथ ही साथ ये एडिशनल एडवांस में गिफ्ट्स आपके लिए भी है, क्योंकि बहुत प्राप्ति है, बहुत प्राप्ति है, बहुत प्राप्ति। सिर्फ एक चीज़ की प्राप्ति नहीं है बल्कि अनेकानेक प्राप्ति है। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को सराहें, क्योंकि आज आपने ताज भी जीता है, दिल की दुआएं भी ली हैं, साथ ही साथ ट्रॉफी भी मिली है आपको और सुंदर से गुलदस्ते भी। और आपके लिए जो पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम से बज उठी हैं तालियाँ, वो सब भी आपके लिए हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बधाई हो और मुबारक हो। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम तो लेते हैं आपसे छुट्टी और विदाई। हम कल आपसे ठीक 23.5 घंटे बाद मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। तो देखना ना भूलेगा, जुड़ना ना भूलेगा। रखिएगा अपना ख्याल। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।